मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। मैं भैया की अस्थि कलश को विसर्जित तो करूंगी, लेकिन उस दिन जिस दिन मैं सारी दुनिया के सामने ये साबित कर दूंगी कि शालिनी वोरा ही संजना गुजराल है। जब सारे बस्ती वाले तुम्हारी मिस इंडिया बनने की खुशी में जश्न मनाते होंगे, तब मैं तुम पर कैसा कहर बरसाती हूँ। लेकिन सत्य और असत्य की इस लड़ाई के बीच किसी की तो हार होनी है ना मिस्टर गुजराल। मैं सुहानी साही की हस्ती मिटाने आ रही हूँ। अब संजना कौन सा नया खेल खेलने जा रही है? कहीं सुहानी की जान को खतरा तो नहीं? गॉड। अरे जल्दी जल्दी करो ना, क्या सब काम मैं अकेला ही करूँ क्या? हाँ, अरे पायल लागू जगदम्बा मौसी। काम कर, काम जल्दी। सवेरे से काम कर रहा हूँ, समझा क्या? ये देखो सब इधर है। शीला तू काम कर, ऊपर जाके इधर खड़ी है। चल 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 सब काम पे काम करो तुम लोग, इधर ही सब खड़े रहे। क्या बात है? हाँ, तो यहाँ पे अकेली सबसे दूर बैठी है, क्या हुआ? मैं सुहानी दीदी का इंतजार कर रही हूँ, जब वो आएगी तो उन्हें गुलदस्ता देने वाली हूँ। अच्छा, बहुत खूबसूरत है गुलदस्ता। ये कहाँ से लाई तू ये? मैं खुद बाजार से लाई, जब वो आएगी मैं उन्हें वो दूंगी। ओके बेटा, जब दीदी आ जाए ना उसको दे देना गुलदस्ता, ठीक है? मैं जरा देखता हूँ, सब तैयारी करना ना, दीदी आ रही होगी। ए जाड़िया जाड़िया, क्या हो रहा है? मुझे इधर कुर्सी नहीं दिख रही है, इधर कुछ नहीं है। शाम हो गई, तेरे को मालूम है मेहमान आते हुए। क्या कर रहा है तू? तुम लोग क्यों पर है ना जिम्मेदारी छोड़ना, मतलब है ना ये गलती किया मैंने। अरे तुम लोग क्या कर रहे सब? हाँ हो जाएगा राजा भाई, टेंशन की मत लो ना। टेंशन के मतलब टेंशन मतलब खुर्ची लेके आ रहा है आदमी। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन मेरी बात कोई माने तब ना। पहले से ये सब काम शुरू कर दिया होता तब तक सारी तैयारियां हो जाती थी। ला ये फूलों की लड़ मुझे दे दे। अभी आप लगाओ जाके फूलों की रड़। राजा भाई, आपने कभी थाली का बैंगन देखा है? नहीं देखा है। थाली का बैंगन क्या होता है? ये है थाली का बैंगन। अपनी जगदम्बा मौसी कल तक तो सुहानी के नाम से काफी चिढ़ती थी, कहती थी सुहानी को बस्ती से निकाल दो। हाँ, लेकिन अपनी सुहानी जब मिस इंडिया बन गई ना, क्या पलटी खाई, क्या पलटू है मौसी। अरे चुप कर मोटे, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारी सुहानी मिस इंडिया बनेगी। अच्छा, तो मिस इंडिया वालों ने मौसी को पूछ के ही अपने सुहानी को मिस इंडिया बनाया होगा। मौसी रहने दो, छोड़ो। ऐसा मत बोल, मौसी भड़क जाएगी तेरे पे। हाँ, लेकिन अभी लड़ी ऐसे। अरे मौसा 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 मौसा, अरे आप कहाँ जा रहे हो मौसा? अरे ये मुंह क्यों, अरे मुंह क्यों ढक के रखा है? मुंह खोलो। मर्दानियत की निशानी न रहे तो ऐसे ही मुंह छुपाना पड़ता है। गए थे मूंछों को धार लगाने, नाई ने ऐसा उस तरह फेर दिया कि सारी मूंछें सपाट। अरे मौसा, अरे मुंह तो बताओ। बहुत सॉलिड लग रहे हो तुम, तुम्हारी कुल। क्यों रहे हो? वो सब छोड़, सुहानी किधर है? सुहानी किधर है? अरे वो तो अभी तक ऊपर ही बैठी थी।
जा जाके तू बुला के ला। मैं लाता हूँ आई। भाई साहब आपके मुझे ये क्या है सुहानिया, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं तो कब से तैयार हूँ। और क्या तैयार होना है मुझे? ये तू तैयार है? ये वही चोला है ना जो तुमने पिछली बार पहनी थी? ये वही है? हाँ, ये पहन के तू नीचे आएगी? नहीं 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 सुहानी, वो आज इतना हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है नीचे, ऐसा पार्टी शार्टी धमाल चमाल होने वाला है, तू ये पहन के अच्छा नहीं लगेगा सुहानी बस्ती वालों के सामने। नहीं राजा, धमाल और पार्टी तो बस्ती में हमेशा से होती आ रही है और मैं इसी तरह के कपड़े पहन के आती भी हूँ, तो अब क्या हो गया? अब ये हो गया है कि तू मिस इंडिया बन गई है, मिस इंडिया। पहले तू सिर्फ सुहानी थी, अभी क्या है ना वो मिस इंडिया बन गई है, तो ऐसे कपड़े तेरे पे अच्छे नहीं लगेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब ये है कि मैं अब सबसे अलग हो गई हूँ? कमला चाची, परशुराम मौसा, जगदम्बा मौसी, कोयल, पायल, जुगनू, इन सब से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। इसका मतलब तो फिर ये भी हुआ कि आज मेरे लिए तुम राजा और तुम्हारे लिए मैं सुहानी नहीं? हाँ? यही कहना चाहते हो तुम? नहीं सुहानी, मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर बताओ, तुम ही बताओ, क्या मतलब था तुम्हारा? अगर मुझे पता होता कि मिस इंडिया का ताज जीतने के बाद मैं अपनों के बीच में ही अजनबी बन जाऊंगी, तो मैं इस ताज को कभी ना जीतती। सुहानी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। तो फिर बताओ तुमने क्या कहा? क्या मतलब था तुम्हारे कहने का? देखो राजा, इन आंखों में देखो। देखो, तुम्हें ये आंखें किसी मिस इंडिया की नजर आती है? हाँ? या उस बेखबर सी भोली मासूम लड़की की नजर आती है जो इस बस्ती में आई थी? हाँ? मुंबई शहर है मैडम, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी इधर नौकरी। तुमने हमारा स्टाइल तो देख ही लिया, तो तुम्हारा भी वक्त खत्म हो रहा है। खोली खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो 2000 रोकड़ा देना पड़ेगा। कितना सताया था तुम्हें सुहानी, कितनी नफरत की थी तुमसे, लेकिन तुमने हमेशा मुझे प्यार ही दिया। मैं जानता हूं सुहानी, तू वही सुहानी है जिसके दिल में सिर्फ प्यार है और प्यार ही है, जैसे मेरे दिल में तेरे लिए प्यार है। अरे अब क्या हुआ? तुम इतने गुमसुम क्यों हो? अरे वो कुछ भी नहीं सुहानी, वो अपन को वो क्या है ना, पुरानी बातें याद आ गई थी ना। वो जब तू पहली बार बस्ती में आई थी ना, सही बोली सुहानी, आज भी वैसे ही चाहे तू बिल्कुल। एक बात बोलूं सुहानी, आज जो नीचे वो सब पार्टी शार्टी है ना, उसके अंदर तू है ना एकदम राजकुमारी की माफिक तैयार हो के आना, मेरी खातिर। आएगी ना? वो बहुत काम है नीचे मेरे को, उधर कितना सारा, वो बहुत टाइम लगेगा उधर मेरे को। माफ कीजिएगा, मैं बगल बुलाया यहाँ पे आ गया। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब। अपनों की खुशी में शामिल होने के लिए न इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है न न्योता की। आप लोगों ने हमें अपना समझा, बहुत अच्छा लगा। सुहानी का माँ जी? वो अभी तक तैयार नहीं है बेटा, तुम जाओ ना, देखो तो वो क्या कर रही है। जी मैं भी देखती हूँ। थैंक यू।
ये सब क्या है बाबू? क्या मैडम? मेरे इतना मना करने के बावजूद तुम ये? मैडम मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सुहानी की सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूँ। बाबू सुहानी की सिक्योरिटी की चिंता मुझे भी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने होश खो बैठे और खून खराबे पर उतर आए। मैडम संजना की वहशत को रोकने के लिए हमें खुद वहशी बनना पड़ेगा। आप जानती है वो कुछ भी कर सकती है, वो अपने होश खो बैठी है। मैं जानती हूँ बाबू कि वो अपनी हार की वजह से अपना होश खो बैठी है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी अपने होश खो बैठे। और जानते हो बाबू, एक बार हमने अपने होश खो दिए ना तो जीती हुई बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए हमें ताकत का नहीं, अकल का इस्तेमाल करना होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अब दो मुझे ये पिस्टल। मैडम प्लीज इसे मेरे पास ही रहने दीजिए। बाबू प्लीज समझने की कोशिश करो मुझे। मैडम प्लीज इसे मेरे पास ही रहने दीजिए प्लीज। बाबू प्लीज समझने की कोशिश करो। जस्ट ट्रस्ट मी वंस प्लीज। सर पर ताज, होठों पर जीत की मुस्कुराहट। वाह, आपकी इन्हीं अदाओं ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। वो आया था। कौन आया था? वो करण आया था। करण? करण कहाँ है? करण मैंने उसे आईने में से देखा था। करण आया था। सुहानी कैसे हो सकता है? देखो यहाँ से आने जाने का रास्ता एक ही है, मैं सामने से आ रही हूँ। अगर वो गया होता तो मुझे दिखता ना। और वैसे भी नीचे सारे बस्ती वाले हैं, वो कैसे आ सकता है यहाँ पे? लेकिन वो सुहानी जस्ट रिलैक्स, ये तुम्हारे अंदर का वहम है। देखो उस दिन मिस इंडिया इवेंट में तुमने देखा था ना उसके हमशक्ल को, इसलिए तुम्हारे जहन में उसकी शक्ल बार बार घूम रही है। उसे भूल जाओ सुहानी, कोई नहीं है यहाँ पे। जस्ट चिल, ओके जस्ट चिल। देखो नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कम ऑन रिलैक्स, ओके ऑलराइट। नहीं है वो, आ जाओ, कम विद मी। Congratulations बेटा। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आ सुहानी। बैठो सुहानी, सिट डाउन। बैठो। मिस सुहानी सहाय, एक मामूली सी बस्ती से लेके मिस इंडिया तक का सफर, क्या कहना चाहेगी आप? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी जगह मामूली नहीं होती। अगर हौसला हो तो आसमान छूना आसान है। आसान तो नहीं होता, लेकिन अगर तय कर लिया जाए तो नामुमकिन भी नहीं। अरे रे हटो तुम लोग, आज तो हम बस्ती वालों का दिन है। आज तो सुहानी सिर्फ हमारे साथ रहेगी। नानी, आप सुहानी को सुहानी क्यों कह रहे हो? सुना नहीं, लोग क्या कहते हैं, मिस सुहानी साय। जुगनू बेटा, मैं दूसरों के लिए भले ही मिस सुहानी साय रहूं, अपनों के लिए नहीं। अपनों के लिए तो मैं आज भी सुहानी हूँ, समझे? अरे क्या यार, कुछ मजा ही नहीं आ रहा है पार्टी में। ये म्यूजिक चालू करना भाई। चल चालू कर।
क्या बात है मिस्टर? मिस सुहानी साहब, आप पर यह आरोप है कि आपने हमें धोखा दिया है। धोखा? कैसा धोखा? यही कि आप मिस सुहानी साहब नहीं, मिसेस सुहानी करण धनराज हैं। और मिस इंडिया के नियमों के मुताबिक एक शादीशुदा लड़की मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकती। इसलिए मिस इंडिया मैनेजमेंट कमेटी ने आपसे आपका ताज छीनने का फैसला किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है। आपको गलत फहमी हुई है। सुहानी की शादी बिल्कुल नहीं हुई है। गलत फहमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मिसेस सुहानी करण धनराज के पति मिस्टर करण धनराज खुद यहाँ मौजूद है। मिस्टर करण धनराज, हेलो सुहानी। नहीं, ये करण नहीं हो सकता। ये करण नहीं हो सकता। ये करण नहीं हो सकता। करण तो मर चुका है। कमाल है सुहानी, मैं तुम्हारे सामने यहाँ जिंदा खड़ा हूं और तुम मुझे मरा हुआ साबित करना चाहती हो। तुम जिंदा हो या मर चुके हो, इससे हमें कोई वास्ता नहीं। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी की शादी करण से नहीं हुई थी। माँ जी, आपकी याददाश्त भी बहुत कमजोर हो गई, इसीलिए मैं अपने साथ पंडित जी को लेकर आया। अभी बुलाता। पंडित जी प्लीज आइए। अच्छा हुआ पंडित जी आप आ गए। आप ही बताइए इन लोगों को कि शादी नहीं हुई थी, फेरे पूरे नहीं हुए थे। बताइए पंडित जी। आप ये कैसी बात कर रही हैं? वह 7 फेरे भी हो चुके थे और सिंदूर दान भी हो चुका था। इस बात को झुठलाया जा नहीं सकता। अरे ये पंडित, भगवान से डर, भगवान से, नहीं तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? देखिए मिस्टर, ये सब सुहानी के अगेंस्ट एक साजिश है और हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि हम इस साजिश का पर्दाफाश कर देंगे। देखिए मिस देवानी चौहान, मैनेजमेंट ने फैसला कर दिया है। अगर आपको इस फैसले से एतराज़ है तो आप इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। मिस शालिनी वोरा, गो अहेड। किसी चीज को पाने की खुशी से 100 गुना ज्यादा उस चीज को खोने का गम होता है ना?
पीछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी